गुरुदेव, बहुत दिन पहले आपकी वाणी से एक दुआ सुना था, रात को स्मृति में आ गया, फिर उसमें बहुत उलझे रहे लेकिन क्लियर नहीं हुआ। दुआ ये है, खट गुरुओं का ज्ञान ग्रहण कर था मैं विक्षिप्त नितांत, दुखी देखकर आए सतगुरु पल में संकट टार दिया, गुरु मेरा उद्धार किया। ये 6 गुरु कौन है? सतगुरु। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। सबसे पहले हम ये जानें कि हम गुरु किसको स्वीकार करते हैं। जिसके ऊपर हमको पूर्ण विश्वास होता है उसको हम गुरु स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो हमें अपनी आँखों के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि नहीं? हमें अपने कानों के ऊपर पूर्ण विश्वास है, हमें अपनी रचना के ऊपर पूर्ण विश्वास है, हमें अपनी त्वचा के ऊपर पूर्ण विश्वास है। ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके हम कहने में चलते चलते नरक पर आके खड़े हो गए। ठीक है, ये खट प्रमाण वो खट गुरु नहीं है, ये पहला गुरु है आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां। ईश्वर ने आपको ये ज्ञानेंद्रियां इसलिए नहीं दी थी कि आप इनकी जो है अधीनता स्वीकार करो। ईश्वर ने आपको ये 5 ज्ञानेंद्रियां इसलिए दी थी कि इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा तुम्हें एक और चीज है तुम्हारे भीतर, उसका नाम बुद्धि है। उस बुद्धि से निश्चय करो कि जो आँखों से दिखाई देता है, जो कानों से सुनाई देता है, जो मन से मनन में आता है और चित्त से चिंतन में आता है, जो भी बाहर का सामान वो मिथ्या है, सत्य नहीं। इसके लिए तुम्हें ज्ञानेंद्रियां प्राप्त हुई। तो पहला गुरु आपका हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। ये प्रत्यक्ष जो है तुम्हारी अनुभूति है। शब्द की प्रत्यक्ष अनुभूति क्या है? कर्णेंद्रिय। रूप की प्रत्यक्ष अनुभूति क्या है? नेत्रेंद्रिय। सुगंध दुर्गंध की प्रत्यक्ष अनुभूति क्या है? घ्राणेंद्रिय। इन 5 को मिलाकर कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। ये आपका पहला गुरु है। इस गुरु को काटना अच्छे अच्छे त्यागियों की दम नहीं, बूढ़े की बात नहीं। जो गुरु का भक्त हो जाता है, क्या कहा है इसी दोहे में? दुखी देखकर आए सतगुर, क्षण में सब दुख टार दिया, निर्मल ज्ञान तत्व का देकर प्रभु मेरा उद्धार किया। जो गुरु की शरण में आ जाते हैं, जो गुरु भक्त हो जाते हैं, उनके लिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण कुछ नहीं है। ठीक है, और नहीं तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण तुम्हारी मृत्यु तक तुम्हारा पीछा करते हैं, नहीं छोड़ता। रामचरितमानस में कहा इस चौपाई को बड़े जोर दे करके गोस्वामी जी ने, देखिए सुनिए सुनिए मन माही, ये माया कृत परमार्थ नहीं। अब कहीं कहीं पर जो है मोह मूल लिखा है और कहीं कहीं पे मायाकृत लिखा है। मायाकृत परमार्थ नहीं। देखी हुई बात भी सत्य नहीं है, सुनी हुई बात भी सत्य नहीं है, और मन में जो मनन करते रहते हो, हाँ, मनोमुखी बातें भी सत्य नहीं है। ये झूठा गुरु है। इसका एक बहुत बढ़िया दृष्टांत है। एक बार जो है अकबर बादशाह ने बीरबल से प्रश्न किया, बीरबल देखी हुई बात सत्य होती है कि सुनी हुई बात सत्य होती है? बीरबल ने कहा महाराज दोनों बातें झूठी होती हैं। आक्रोश आ गया बादशाह को, बोले सिद्ध करके दिखाओ नहीं तो तुमको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। बोले महाराज इसको सिद्ध करने के लिए हमें 1 माह का अवकाश चाहिए, क्योंकि बीरबल इतना युक्त ढंग का आदमी था कि वो
जानता था कि कौन सी बात कितने महीनों में, कितने दिनों में हम सॉल्व कर लेंगे। सही। ये उसको अनुभव था, क्योंकि जानते हो वो परमार्थिक आदमी था। लोगों को अभी यही पता नहीं है कि बीरबल शिष्य किसका था। बीरबल शिष्य था रैदास का, जिसकी मीराबाई जो है शिष्य थी, उसी का जो है बीरबल था। इसलिए बीरबल गृहस्थ महात्मा था और मीराबाई वानप्रस्थ महात्मा थी। गृहस्थी के बाद उन्होंने वानप्रस्थ धारण किया। तो उन्होंने कहा कि सिद्ध कर देंगे। एक दिन बादशाह जो है शिकार खेलने के लिए गए, तुरंत लौट आए आधे रास्ते से। और इधर क्या घटना हुई कि जो सेवक होता है, जो बिस्तर साफ करता है, वो गया वहाँ। तो उसको उसने सोचा कि आज बादशाह है नहीं, चलो जो है लंबे चले गए। हाँ लंबे चले गए, नेक्स्ट इसको टेस्ट करने। सबका मन चलता है। हम अपनी इसी में घटना जोड़ देते हैं। हम सर्विस करने गए थे, तो मेरी हेल्थ बहुत अच्छी थी। मेरी हेल्थ को देखकर लोग मुझे अधिकारी समझते थे। तो हम बैठ गए एमडी की कुर्सी पर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट, सबसे बड़ा अधिकारी होता है। भोपाल गए थे डांक लेकर के, हम थे सिपट्टी, ठीक है। और उसमें बैठ गए जाकर के। तो जो भी ऑफिस में आए सलूट मारता हुआ चला है। मैं भी गर्दन हिला दूँ, वही तो मुझे पता था। नए साहब कोई आ गए, तो बैठ गए आकर के। एमडी हैं ये, ठीक है। और जो मैंने सुना कि एमडी साहब आ रहे हैं, सोई कुर्सी छोड़कर वो आ गए। तो ऐसे ही वो लड़का, उसने सोचा कि है नहीं, चलो थोड़ा आजमा लें। तो जैसे ही बैठा उसे गुदगुदा लगा, तो मन में हुआ आया कि थोड़ा लेट कर देख ले। तो लेट गया, और जैसे ही लेटा है, परिश्रमी लोग जो है जरा से लेट जाएं, सो जाते हैं। बातचीत ना करो भाई, क्या बात। तो वो लेट गया, सो गया। और जब वो सो गया एक करवट लेकर के, तो महारानी जी आ गई, मलकाए हिंद। और आकर के उनने सोचा बादशाह सो गए, तो दूसरी करवट वो लेट गए। जब वो दोनों लेट गए, सो गए, गहरी नींद, महारानी भी सो गई और वो भी सो गए। इतने में महाराज लौट पड़े। बातचीत नहीं करो यार, इतना अच्छी बात नहीं होती है। एक बार हमने रोक दिया, दोबारा फिर बतराने लगे। क्या बात है, नहीं अच्छा लग रहा हो तो बंद कर। महाराज लौट पड़े। तो वो जो है बादशाह लौट गए। देखो सब सुने सुनाए होते हैं आप लोगों के, हजारों बार सुने होंगे ये दृष्टांत, लेकिन जब वक्त पर दृष्टांत प्रस्तुत किया जाता है तब होश आता है आदमी। चोट लगती है। जी हाँ, दृष्टांत तो वे ही हैं। कहानी किसको याद नहीं, राम की, कृष्ण की, हनुमान की, गणेश की, किसको याद नहीं है। लेकिन कहने में लगे पड़े हैं, किसी पे कोई असर होता है? उस कहानी को कौन से वक्त में कहना है, किससे जोड़ना है, समय ये युक्ति होती है महात्माओं की। उस युक्ति की वजह से बार बार रिपीट की जाती कहानियाँ। इसलिए ध्यानपूर्वक सुन लो, देखो क्या कहा क्या जा रहा है। तो बादशाह ने आकर जैसे ही देखा, तुरंत तलवार म्यान में से खींच ली। तो मलकाए हिंद जो है महारानी, एक नौकर के साथ जो है शयन किए हुए। हमारी तो बिल्कुल नाक कट गई। तलवार खींच लेते हैं, तुरंत याद आती है बीरबल की ये बात कि देखी हुई बात भी सत्य नहीं होती। अब बादशाह सोचते हैं कि आज बीरबल को फांसी पर चढ़ा देंगे, आज बीरबल नहीं बच सकता। पकड़ के लाए बीरबल के कक्ष में से, चलो। कहाँ चले महाराज? कि चलो दिखाते हैं, तुम कहते हो कि देखी हुई बात भी सत्य नहीं होती। हाँ जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाण, ये है गुरु। प्रत्यक्ष क्या है? गुरु। ले गए बीरबल के भी जो है, देखते ही इस दृश्य को अंदर से धक्का लगा। ये क्या है? देखो मोटरसाइकिल हटाओ।
आगे मोटा के साढ़े तो देखते हैं। बीरबल को भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, परंतु विवेकी आदमी तुरंत निर्णय नहीं लेता है। उन्होंने अपने विवेक से जो है विचार करना शुरू किया। उन्होंने कहा महाराज तुम ठहरो। बादशाह को वहीं ठहरा दिया, आप यहाँ से चीखना नहीं, केवल देखते रहना। फिर अकेले गए और धीरे से जाके पहले महारानी को जगाया। महारानी उनकी जो है बहन थी रिश्ते में, जोधाबाई। हाँ, हिंदुओं की लड़की थी। ये बहुत बड़ा कलंक है, हाँ, हमारे हिंदुओं के ऊपर। ठीक है, ये मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इन्हीं की जाति की थी। कोई बात नहीं, ऐसा होता है ऐतिहासिक घटनाओं में। तो उन्होंने जगाया महारानी को, और जैसे ही महारानी जागी और महारानी ने देखा कि सामने महामंत्री खड़े हैं, तो पूछा क्या महामंत्री क्या बात है? तो उनकी बहन जी लेटी किसके साथ हो? और जो उस लड़के को देखा तो महारानी की जो है म्यान में से तलवार निकल आई कि इसकी ये मजाल। तलवार को वार कर ही दिया था, बीरबल ने पकड़ लिया और ये सब महाराज देख रहे हैं। ठीक है, अब उसको जगाया, बच्चे को, लड़के को। तो लड़का जागते ही जो है बीरबल को महारानी को देख के थर थर कांपने लगा। हाँ, उसने कहा आज फांसी पे चढ़ गए, आज नहीं बच सकते हैं, किसी हालत में नहीं बच सकते। बीरबल ने कहा घबराओ मत, चिंता मत करो, तुम्हें हम कुछ नहीं होने देंगे, बस बात सच्ची सच्ची बता दो। तो उसने कहा कि महाराज अब फांसी तो होगी ही, लेकिन सत्य बोलने में अब डर कैसा। बता दिया कि हम आए, मेरी इच्छा हुई, बैठ के देखें, फिर लेट गए तो सो गए। हमको पता नहीं महारानी जी कब आकर के ये सारी चर्चा कौन सुन रहा था? तो बीरबल ने कहा कि बादशाह सिद्ध हो गई बात कि देखी हुई बात भी सर्वदा सत्य नहीं, देखी सुनी बुरी मत। तो ये है प्रत्यक्ष प्रमाण गुरु तुम्हारा। इस गुरु को तुम्हें मारना पड़ेगा, इस गुरु के कहने में तुमने जिंदगी बर्बाद कर ली है। इसलिए 5 विषयों के शिकार हैं हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण के कारण। ये पहला मेरा कौन है? गुरु। दूसरा गुरु कौन है? शाब्दिक प्रमाण। शाब्दिक प्रमाण भी हमारा गुरु है। हम शब्दों को सुनते हैं, वैसे ही पालन करने लगते हैं। हमने सुना कि राम राज्य बैठे त्रिलोका, ये सुना ही तो है। हर्षित भय गए सब शोका। अब तुमने गुरु के द्वारा इस शब्द का विच्छेदन तो करवाया नहीं, सुन लिया, और सुनने से इस शाब्दिक प्रमाण ने तुम्हारा क्या कर दिया? चौपट कर दिया। अब उस रामायण की चौपाई को लेकर के आज लोग शासन हथियाने में लगे पड़े। ये भी शासन हमारा है, वो भी शासन हमारा है। सारे शासक तुष्ट नहीं है। एक गद्दी मिल गई है, दूसरे की तलाश में घूम रहे। ये क्या है कि राम राज्य बैठे त्रिलोका। तुमने क्या सुना कि राम ऐसे राजा थे जिनका राज्य 3 लोकों में था, तो हम कम से कम जालोक में तो हो ही जाएं, पूरी दुनिया के शासक। तो सुना तुमने सही क्या? नहीं सुना। इसलिए ये भी गुरु तुम्हारा दुश्मन है। कौन सा? शाब्दिक गुरु। ये दुश्मन है तुम्हारा, विरोधी है। तुम कहते हमारी सुनी हुई बात है, हम तुम पे विश्वास कैसे करें? कहते हो कि नहीं? तो ये शब्द प्रमाण भी तुम्हारा गुरु है। इस गुरु का साथ छोड़ दो। अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थापत्ति प्रमाण किसको कहते हैं? अर्थ में आपत्ति नहीं करते तुम कभी। वो भी गुरु तुम्हारा बंटा ढार कर रहा है। चाहे कोई चाहे जैसे अर्थ करके सुना जाता है, तुम वाह 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 वाह। एक नया कवि पैदा हुआ है, तो उसकी संख्या देख के मुझे आश्चर्य होता है कि इसके पास कुछ भी तो नहीं है। कुमार विश्वास,
और लाखों की भीड़, वाह 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 वाह, तालियों की गड़गड़ाहट। वो सुनाता है क्या? राम कथा। कुछ नहीं, उसके पास कविताओं की थोड़ी जुगाड़ है। हाँ, चौपाइयों की जगह कविताएं जोड़ देता है, बस उसी में वाह वाह होने लगती है। बातें वही सुनाता है जो और पंडित सुनाते, कोई नई बात थोड़ी ही सुनाता है। तो ये क्या है? अर्थापत्ति प्रमाण। ये भी गुरु खतरनाक, अर्थापत्ति प्रमाण। अब चौथा गुरु कौन सा है? अनुमान प्रमाण। अनुमान लगाए बैठे रहते हो। वकील साहब हमसे नफरत करते हैं। अच्छा, नफरत का आज तक चिन्ह नहीं दे पाए तुम मुझे। एक चिन्ह दे दो कि हम तुमसे नफरत करते हैं, हम तुम्हारे शिष्य हो जाएंगे, तुम हमारे गुरु। नफरत किसको कहते हैं? नफरत करती है तुम्हारी पत्नी तुमसे, होश में हो? नफरत करती है तुम्हारी औलाद तुमसे, नफरत करता है तुम्हारा रुपया तुमसे। ये सब नफरत करते हैं तुमसे। सब इसके जो है सेवक हैं, आजमा के देख लो। चाहे जाओ, कोई रोटी नहीं देगा तुमको बिना इसके। तो प्यार करते हैं कि नफरत? बोलो। और हम तुमसे क्या लेते हैं जो हम नफरत करते हुए दिखाई देते हैं? बल्कि तुम्हारी जो गलत मान्यताएं हैं उनका तोड़ना मरोड़ना जानते हैं। ठीक है? तो यह है अनुमान प्रमाण। इसको गुरु मत मानो। तुम अनुमान लगाते रहते हो कि ये ऐसे होंगे, वैसे होंगे, फलान होंगे। ठीक है, गलत। तो अनुमान प्रमाण का गुरु भी तुम्हारा खतरनाक गुरु है। उपमान प्रमाण। पांचवा गुरु कौन सा? उपमा देते रहते। वो है वकील साहब, गुरु हैं, गुरु हृदय से स्वीकार कभी नहीं करते। उपमा दे दी। को है? ब्रह्म ज्ञानी है, क्रोधी है, जो भी देना चाहिए तो आपके मन की इच्छा है, कोई भी उपमा दे दो। तो उपमा दे देना ये खतरनाक होता है। इसी को उपमान प्रमाण और पांचवा गुरु कहते हैं। और छठवां गुरु है अनुपलब्ध प्रमाण। जो चीज उपलब्ध है उसको उपलब्ध स्वीकार कर बैठे हो, तुम्हें अनुपलब्ध नहीं लगती, और वो प्रमाण बन गया है अनुपलब्ध। मोटी भाषा में संसार प्राप्त है कि अप्राप्त है? संसार उपलब्ध है कि अनुपलब्ध है? लगता क्या है? उपलब्ध लगता है कि नहीं? तो झूठा गुरु है कि नहीं? हाँ। इस प्रकार से खट गुरुओं का ज्ञान ग्रहण कर था में विक्षिप्त नितांत। हमारी विक्षिप्ति का कारण है केवल ये 6 गुरु। इन 6 गुरुओं का साथ छोड़ो। ये 6 गुरु तुम्हारा सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। आ गए 6। इनका कहना मान दो, मानना छोड़ दो, और सतगुरु का कहना मानना प्रारंभ करो, तुम्हारा कल्याण। बंद करो।